तो पाकिस्तान के अंदर भी इस पर वर्किंग हो रही है। तो यूईटी में लास्ट टाइम जो कुछ स्टूडेंट शायद गए हों, उनको पता हो, हमने एक सेमिनार भी यूईटी के साथ जो है वो यूईटी ने कंडक्ट करवाया था, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन भी थी उसमें। तो उसमें हम RISC-V आर्किटेक्चर को बताया गया था। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी पर आजकल काम हो रहा है, ठीक है, RISC-V टेक्नोलॉजी पर। तो ये एडवांस आर्किटेक्चर है। इसके अंदर हम चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आर्किटेक्चर भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी आर्किटेक्चर है वो लिमिटेड है, उन आर्किटेक्चर में हम चेंजिंग नहीं कर सकते। जो एक सिस्टम के लिए डिजाइन हो गया है, उसके ऊपर अगर आप उससे ज्यादा वर्कलोड डालेंगे तो वो फास्ट नहीं रहेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा। जितना लोड, जितनी कैपेसिटी का वो प्रोसेसर है, उतना ही हम उस पर वर्कलोड ऐड कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बेसिकली आपके डाटा प्रोसेसर को बता रहा है, फ्लो डायग्राम को बता रहा है, प्रोसेसर को नॉमिनेट कर रहा है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है उसमें डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए होती हैं, बेतहाशा इंस्ट्रक्शन होंगी, चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो, चाहे वो डिवीजन की हो। उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और आपके जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है वो सारे परफॉर्म करवाता है। इसमें सबकी इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, इवन कि आपकी कंडीशनल और अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप इफ एल्स डू व्हाइल लूप वगैरह लेकर चलते हैं। तो हमारे पास जो इसने बेसिकली असेंबली से डाटा लेना होता है, असेंबली की फॉर्म में इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो असेंबली से आप मशीन में कन्वर्ट करना होता है। इससे पहले एक कोर्स है जिसमें आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज को स्टडी किया। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम सी लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर रहे होते थे। अब असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और मशीन लैंग्वेज की प्रोसेसिंग देखनी है कि हमारा आर्किटेक्चर कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसमें जो बिट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वो बिट स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म करता है। जो 6 बिट्स फॉर रिजर्व थी ऑपरेशन कोड, 5 बिट्स फॉर रिजर्व थी RS, 5 बिट्स फॉर रिजर्व थी RT, 5 बिट्स फॉर रिजर्व थी RD, 5 बिट्स फॉर रिजर्व फी शिफ्ट अमाउंट, 6 बिट्स फॉर रिजर्व फॉर फंक्शन। वो जो आप लोगों के पास सारी फॉर्मेटिंग है, जिसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो फॉर्मेटिंग जो है बाद में देख भी लेंगे। उस फॉर्मेटिंग आती है तो उसमें डिफरेंट बिट्स फॉर्मेटिंग होती है, जो हर एक अपनी वर्थ शो कर रही होती है और प्रोसेसिंग के लिहाज से चीज़ों को एक्टिव कर रही होती है। रजिस्टर के लिहाज से रजिस्टर को एक्टिव करना है तो वो रजिस्टर को एक्टिव कर देगी। वो आप लोगों की प्रोसेसिंग के लिए ALU को एक्टिव करना है, उसने ALU को एक्टिव कर देंगी। तो ऑल द प्रोग्राम दैट रन ऑन प्रोसेसर आर इनकोडेड इन दैट इंस्ट्रक्शन सेट। किसमें इनकोड होते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर इनकोड होते हैं। उसके बाद द प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट। तो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट, मैंने अभी बताया कि इनमें कोई भी हमारे पास चेंजिंग्स नहीं होती इनमें कोई भी, बल्कि जो अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं, जो न्यू आर्किटेक्चर्स हैं, उनको पब्लिक भी नहीं किया जाता है। इंटेल ने अपने आर्किटेक्चर को पब्लिक नहीं किया हुआ, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करते, ठीक है। उसमें हम सिर्फ असेंबली की बेस पर और असम्पशन की बेस पर MIPS आर्किटेक्चर को सामने रखते हुए चलते हैं, ठीक है। उसमें लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंस नंबर ऑफ बिट्स का होता है। MIPS जो है 6 बिट फॉर ऑपरेशन कंसिडर करता है, इंटेल जो है 4 बिट ऑफ ऑपरेशन कंसिडर करता है। तो सारा फ्लो, सारा प्रोसेस होता है, सिर्फ बिट्स डिफरेंट होता है। यानी कि आप लोगों को बिट्स का पता लग जाए तो आप लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग का आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर डिजाइन में, ठीक है। इसे ISA से शो किया जाता है। ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या करता है? इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या हार्डवेयर, आपके हार्डवेयर ने परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो आप लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और जो आपकी परफॉर्मेंस की इंप्लीमेंटेशन में हेल्पफुल होगा, जो आपकी स्क्रीन पे शो करवाएगा, वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होकर जो है आपके ISA को सर्व करवाते हैं, यानी कि आपकी आउटपुट को प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद इन टर्म ऑफ प्रोसेसर डिजाइन मेथोडोलॉजी एंड ISA कैन बी कंसिडर एज द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिजाइन। और हर एक के अंदर जो डिफरेंट मेथोडोलॉजी हर ISA हर स्टैंडर्ड के लिए नो हम यूज करते हैं, जो है ना, कैन वी बिल्ड आवर टेक्नोलॉजी। इसमें आप लोग जो है अगर RISC-V की बात करें उसमें आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप प्रीवियस आर्किटेक्चर को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो प्रीवियस आर्किटेक्चर देख रहे हैं, तो उसमें आप लोग चेंजिंग्स नहीं कर सकते। चेंजिंग उसमें आप लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए जाते चेंजिंग्स के, आप उसी को स्टडी करते हैं, उसी को लेकर चलते हैं। हाँ, आर्किटेक्चर्स के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसमें चेंजिंग्स की जाती है, जिसमें प्रॉक्सिम एक सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर सिम, ठीक है, PROC
प्रोसेसर सिमुलेटर इसका पूरा नाम है, प्रॉक सिम के नाम से आप लोगों को मिलेगा। इसमें आर्किटेक्चर डिजाइन हो जाता है, ठीक है, लेकिन आर्किटेक्चर भी वही डिजाइन होगा जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये बना हुआ ही मिप सिमुलेटर के लिए। तो आप लोगों ने जो ये वो कंडीशंस हैं वो RISC-V में आप कर सकते हैं। आप RISC-V परचेज करें, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें आप जो है अपनी मर्जी का बिल्ड कर सकते हैं, जो भी आपने परफॉर्मेंस या जो भी चीज़ें इंक्रीज करनी है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं। ओके सर, क्लियर है सर? असद का क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने उससे पूछा। उसके बाद जो है हमारे पास जो प्रोसेसर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिज़ाइन है, किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आप लोगों के ISA ने परफॉर्मेंस कैसे देनी है, ISA ने जो हम कह रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर या ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, तो उसकी रियलाइजेशन आ जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसकी ऑपरेशन की परफॉर्मेंस आ जाएगी सारी, ठीक है। उसके अलावा डिजाइन ऑफ चिप, ठीक है, इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें क्या है कि सिर्फ हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। अब आपके अगर टाइटल में देखें तो दो चीजें शो हो रही हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनाइज आपके हार्डवेयर को रेफर कर रही होती है, और आर्किटेक्चर हार्डवेयर के अंदर जो आपका सिस्टम है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको एक्टिव कर रहा होता है। जी निशान सर, आवाज रुक रही है आपकी। मेरे पास इशू नहीं है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशन में आपके लेट्स सपोज माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपने काम लेना है, यानी कि आपका पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी पूरी, और उसके अंदर जो वर्क हो रहा है वो आर्किटेक्चर को शो कर रहा है, वो एट्रीब्यूट्स को। एक हम एक कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितना भी सारा प्रोसेसिंग हो रही है, आज के अंदर भी जितनी भी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, वो आर्किटेक्चर को रेफर कर रही है। क्योंकि आर्किटेक्चर का फ्लो है, वो बता रहा है कि इस डिपार्टमेंट से एग्जाम का काम होना है, इस डिपार्टमेंट से आप लोगों का रजिस्ट्रार वर्क होना है, इस डिपार्टमेंट से आपका एकेडमिक्स वर्क होना है, इस डिपार्टमेंट से आपका कंप्यूटर वर्क होना है, इस डिपार्टमेंट से स्टूडेंट का वर्क होना है, एडमिशन वर्क होना है, वो सारे डिफाइन हुए हुए, ठीक है। वो एक पाथ है, उस पाथ से आप जाएंगे अपने डाटा को लेकर, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, और डाटा को आप प्रोसेस करवाएंगे उस जो भी आप पाथ पर गए हैं, ठीक है, जिस ऑफिस में गए हैं। तो सेम यही चीजें शो कर रहा है आर्किटेक्चर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन